अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बेटे, आज हमारा टॉपिक है इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। अच्छा बेटे, इस आर्टिकल में हमने प्रूव करना है जो टेम्परेचर है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, वो एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है बेटे, लास्ट टाइम हमने टॉपिक पढ़ा था प्रेशर ऑफ गैस। उसको हमने डिटेल से देखा था कि अगर एक गैस जो है वो किसी सिलेंडर के अंदर इनक्लोज है तो वो सिलेंडर की वाल्व पे कितना प्रेशर एक्सर्ट करती है। ठीक है, उसको बेटे हमने डिटेल से देखा था। हमने उसका जो प्रेशर का एक्सप्रेशन था वो ड्राइव किया था। तो आज वाले टॉपिक में भी बेटे सेम हम उसी इक्वेशन को यूज़ करके प्रूव करेंगे कि जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, ठीक है, किसी भी गैस का, वो उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसकी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये बेटे हमने प्रूव करना है। टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाफ एम वी स्क्वायर, ये बेटे काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है। अच्छा देखिए बेटे, एक हमारे पास होती है आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन के अंदर बेटे एवोगैड्रोस लॉ, ठीक है, उसके बाद चार्ल्स लॉ और बॉयल्स लॉ को कंबाइन करके जो इक्वेशन बनाई होती है, ठीक है। तो उस इक्वेशन के मुताबिक हमारे पास जो है एक्सप्रेशन आता है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। पी जो है ये प्रेशर ऑफ गैस है, वी वॉल्यूम, एन जो है नंबर ऑफ मोल्स, आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है 8.314 जॉल पर मोल पर केल्विन। और जो टी है बेटे ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। अब देखें बेटे, अगर एन ए जो है वो एवोगैड्रोस नंबर है, तब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को हम इस तरह एक्सप्रेस कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स को हम इस तरह एक्सप्रेस कर सकते हैं, एन इज इक्वल टू कैपिटल एन ओवर एन ए। तो ये इस जो है एन की वैल्यू को हम इस इक्वेशन 1 में यूज़ करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा पी वी एज इट इज इक्वल टू, इसकी जगह एन ओवर एन ए ये इधर, ठीक है, और ये आर टी एज इट इज। तो अब देखें बेटे, इसके अंदर जो आर ओवर एन ए है, ठीक है, ये वाला फैक्टर इतना आर ओवर एन ए, ठीक है, ये हमारे पास होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक है, इसको के से रिप्रेजेंट करेंगे तो ये आपके पास बनेगा पी वी इज इक्वल टू एन के टी, इसकी जगह के आ जाएगा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक है, इसकी वैल्यू होती है 1.38 क्रॉस 10 रेज़्ड पावर -23 जॉल पर केल्विन। अच्छा बेटे, लास्ट टाइम हमने जो एक्सप्रेशन जो है ड्राइव किया था प्रेशर ऑफ गैस के लिए, वो कुछ इस तरह था, P इज इक्वल टू 2/3 N ओवर V इंटू 1/2 mv स्क्वेयर। अब देखें बेटे, इधर ये वाला जो V है ये डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये पी वी इज इक्वल टू 2N/3 हाफ एम वी स्क्वेयर। इस इक्वेशन को मैंने इक्वेशन 2 का नाम दिया है, ये इक्वेशन 3। अब देखें बेटे, इधर पी वी इज इक्वल टू एन के टी, इधर पी वी इज इक्वल टू 2/3 N काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वेयर। अब इन दोनों क्वेश्चंस को अगर हम कंपेयर करें, ये वाली साइड इसके इक्वल तो ये वाली साइड उसकी जो है इसकी दूसरी साइड के इक्वल होगी, तो ये आपके पास बन जाएगा एन के टी इज इक्वल टू 2N/3 इंटू हाफ एम वी स्क्वेयर। अब बेटे यहाँ से n के साथ n कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, k जो है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड। अब देखिए ये वाला सारा जो फैक्टर है ये कांस्टेंट है हमारे पास, ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी t इज इक्वल टू कांस्टेंट, इसकी जगह हमने कांस्टेंट लगाया हाफ एम वी स्क्वेयर। अब आपको पता है जब कांस्टेंट और इक्वलिटी को ख़त्म करते हैं तो वहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी का साइन आता है, ठीक है। तो ये बेटे हमारे पास आ गया टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। तो इसको आप स्टेटमेंट की फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ एन आइडियल गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। तो ये बेटे आपका आर्टिकल, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बेटे हम देखते हैं नेक्स्ट, हम वही जो प्रेशर ऑफ गैस का जो हमने फार्मूला ड्राइव किया था उसी को यूज़ करके हम बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ भी ड्राइव करेंगे। वही प्रेशर का फार्मूला हम यूज़ करेंगे और उसी फार्मूला को यूज़ करके हम जो है बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ जो है वो ड्राइव करेंगे। तो बेटे देखें, बॉयल्स लॉ हमारे पास क्या आता है, द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर अप्लाइड टू द गैस। बेटे बॉयल्स लॉ हमें कहता है कि किसी भी गैस का जो वॉल्यूम होता है वो प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन उसकी कंडीशन क्या है, उसके अंदर टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए, मैथमेटिकली P इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V।
तो ये बेटे हमने प्रूव करना है। अब हमें पता है कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस के मुताबिक जो हमने प्रेशर का फार्मूला ड्राइव किया था वो कुछ इस तरह था, P इज इक्वल टू 2/3 NV इंटू हाफ mv²। अब देखें बेटे v इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आपके पास 2n/3 इंटू हाफ mv²। एक बार बेटे हमने अभी पढ़ी, ये देखें प्रीवियस टॉपिक में अगर आप देख सकें तो जो टेम्परेचर है वो काइनेटिक एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर टेम्परेचर वेरी करेगा तो काइनेटिक एनर्जी वेरी करेगी, अदरवाइज टेम्परेचर और काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेंगे। तो इधर देखें बेटे, एज एट कांस्टेंट टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। जब बेटे टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी भी चेंज नहीं होगी। तो फिर बेटे हम कह सकते हैं ये भी कांस्टेंट 2n/3, काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट क्योंकि टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये वाली सारी साइड आपकी कांस्टेंट बन गई। तो ये आपके पास इक्वेशन बनेगी PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। अब V जो है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, 1/V हो जाएगा। अब कांस्टेंट और प्रोपोर्शनलिटी को खत्म करें तो ये आपके पास आ जाएगा P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, और यही बेटे हमारे पास बॉयल्स लॉ होता है। उसके बाद देखें बेटे हमने उसी इक्वेशन को यूज़ करके जो है वो चार्ल्स लॉ ड्राइव करना है। अब देखिए चार्ल्स लॉ बेटे क्या कहता है, चार्ल्स लॉ की स्टेटमेंट है गिवन वॉल्यूम ऑफ मास ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। अब इसके अंदर बच्चे जो है प्रेशर कांस्टेंट है, ठीक है। चार्ल्स लॉ के अंदर प्रेशर को कांस्टेंट रखा जाता है। अगर हम प्रेशर कांस्टेंट रखें तो गैस का वॉल्यूम और टेम्परेचर दोनों एक दूसरे के साथ डायरेक्टली वेरी करेंगे, ठीक है, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। तो ये बेटे इसकी मैथमेटिकल फॉर्म है चार्ल्स लॉ की, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, ये हमने प्रूव करना है। अब अगेन सेम वही प्रीवियस इक्वेशन प्रेशर ऑफ गैस की, ये अब तो देखें बेटे मैंने इस इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज किया है। ये V इधर डिवाइड हो रहा था उसको मैं इधर ले आया, और P इधर मल्टीप्लाई हो रहा था उसको इधर आके वो आके डिवाइड हो गया। अब देखें बेटे चार्ल्स लॉ के अंदर कांस्टेंट क्या है, प्रेशर। अब 2 और 3 भी कांस्टेंट है, N भी कांस्टेंट है, प्रेशर भी कांस्टेंट हो गया, मतलब ये वाला सारा फैक्टर जो है ये हमारे पास कांस्टेंट बन गया। तो ये आपके पास बनेगा V इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये सारा कांस्टेंट बन गया, और ये काइनेटिक एनर्जी एज इट इज। अब जब कांस्टेंट और इक्वलिटी को ख़त्म करेंगे तो V T डायरेक्ट, अच्छा ये देखें V इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये अब हमने इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर वाले टॉपिक में पढ़ा है जो टेम्परेचर है वो एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो मतलब ये वाला जो फैक्टर है ये आपका टेम्परेचर के इक्वल होगा फिर, तो ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। तो यही बेटे जो है हमारा चार्ल्स लॉ है। ये दोनों आर्टिकल जो छोटे छोटे से हैं, बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ, ये बेटे शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। और जो प्रीवियस टॉपिक हमने पढ़ा इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर, ये वाला जो आर्टिकल है, और प्रेशर ऑफ गैस, ये दोनों आर्टिकल्स लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो ये बेटे आपने ध्यान से देख लेने हैं, ठीक है, इनको नोट भी कर लेना है। अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा तो आप ज़रूर पूछ लीजिएगा। ओके बेटे, अल्लाह हाफिज़।